हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग धातु और धातु उपधातु के गुणों के बारे में पढ़े थे। किसको धातु बोलेंगे, धातु का क्या गुण होता है और धातु का क्या होता है, उपधातु का क्या होता है। सिंपली बात याद रखेंगे, एक का केवल धातु का टोटल क्लियर हो जाएगा। जो धातु का गुण होता है उससे सीधा उल्टा अपोजिट गुण होता है अधातु का, और उपधातु का गुण दोनों के बीच बीच होता है। नहीं, चलिए इतना आपको बतलाए थे। अब आपको हेडिंग देना है आगे, यौगिक हेडिंग देना है। क्या हेडिंग देना है? यौगिक। यौगिक कंपाउंड। चलिए यौगिक क्या समझना है। देखिए, हम लोग के आसपास वैसे तो पूर्णतः शुद्ध पदार्थ केवल तत्व ही हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़े इससे पहले। मतलब इस ब्रह्मांड में केवल तत्व ही ऐसे पदार्थ हैं जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। अब ऐसे शुद्ध तत्वों की संख्या सिर्फ कितनी है? 111 के आसपास। लेकिन शुद्ध का दूसरा रूप यौगिक भी है। यौगिक शुद्ध है लेकिन तत्व इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन उसे भी शुद्धता की श्रेणी में रखा गया है। वो इसलिए कि यौगिक भी तत्व के समान एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है, और यौगिक जिस कण से मिलकर के बना होता है उस कण को अणु कहते हैं, और तत्व जिससे मिलकर के बना होता है उसको परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु से मिलकर के तत्व बनता है, अणु से मिलकर के यौगिक बनता है। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन बस अंतर एक ये है कि तत्व इतना शुद्ध होता है कि उसको किसी भी विधि द्वारा दो या अधिक प्रकार के गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जबकि यौगिक भी एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है जिसको अणु कहते हैं, और अणु को विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए इसको बोले थे कि उतना शुद्ध नहीं होता है। इतना शुद्ध नहीं होता है ऐसा थ्योरी नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि तत्व इतना शुद्ध नहीं है। यौगिक भी शुद्ध ही है, प्रकार में आपको हम बतलाए हैं। ठीक है, कैसे निर्माण होता है यौगिक का? तो यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है। तत्व आपस में जब निश्चित अनुपात में मिलेगा, निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि द्रव्यमान के हिसाब से निश्चित अनुपात में, मतलब 10 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन निश्चित द्रव्यमान ही 20 ग्राम ही अभिक्रिया करेगा, 21 या 19 नहीं करेगा। ये कैसे अनुपात निकलता है ये आगे का चीज है, लेकिन आपको ये समझना है कि निश्चित अनुपात, द्रव्यमान का निश्चित अनुपात का मतलब ये है कि द्रव्यमान 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे, माने जितना द्रव्यमान जिसके लिए निर्धारित होगा उतना ही से अभिक्रिया करेगा। द्रव्यमान बदल जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम समझा देंगे आपको। चलिए डिफिनेशन लिखिए। वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों के द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, कॉमा, यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। जैसे जल H2O, चीनी C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इत्यादि, ये सब यौगिक हो गए। ठीक है, निश्चित अनुपात का मतलब थोड़ा बहुत समझिएगा, जितना समझ पाइएगा देखिएगा। जैसे निश्चित अनुपात का मतलब यह है कि कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो अनुपात कैसे निकाला जाता है उसको हम बतला रहे हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया, CO2 बना यौगिक। दो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व आपस में अभिक्रिया किया, यौगिक का निर्माण किया। कब होगा निर्माण? सोम सिखा रहे हैं। मतलब निश्चित अनुपात का मतलब क्या है आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए आगे बतलाया जाएगा, अभी नहीं बतलाया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। लेकिन O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन।
और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। मैंने द्रव्यमान हम लिखे हैं, आपको ऐसे समझना है। ये 12 और 32 क्या लिखे हैं, परमाणुओं का द्रव्यमान लिखे हैं। कार्बन का 12 होता है, याद करना पड़ेगा आपको, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32। अब इन द्रव्यमान को हम लोग सरल अनुपात में लिखेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कॉमन अंक होता है उसको भागा देते हैं, कॉमन अंक को। कॉमन अंक से क्या करते हैं, दोनों में भागा देते हैं। दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, 3:8। इसका मतलब क्या है, इसी तरह से पहले एक और समझना है। यदि कार्बन और इसी ऑक्सीजन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा CO, तो इसको आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 गो था, ये 2 और गुने 1/2, तो कट जाएगा तो एक ही ना होगा। समझिएगा अच्छा से, 1/2 है, मैंने 2 ऑक्सीजन परमाणु था, अब 1/2 से गुना कर दिए तो 2 कट के एक ना बचेगा, मैंने ये 1 ऑक्सीजन परमाणु है। ये क्यों किए हैं, क्योंकि इधर भी 1 है, ऐसा बनता है। तो ये 12 अब ये 16 रहेगा क्योंकि 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो सरल अनुपात निकालेंगे तो 4 से भागा देंगे दोनों में, तो ये 3:4 आएगा। देखिए क्या बात है, सो समझिएगा। बात ये हुआ कि यदि कार्बन और ऑक्सीजन को आप अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यदि 3 हिस्सा आप कार्बन लीजिएगा, 8 हिस्सा ऑक्सीजन लीजिएगा, तो CO2 बनेगा। और 3 हिस्सा कार्बन और 4 हिस्सा यदि ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर CO2 नहीं बनेगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब और ऐसे समझिए कि यदि आप 30 ग्राम कार्बन लीजिएगा तो 80 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, तब CO2 बनेगा। यदि 40 ग्राम ऑक्सीजन ले लीजिएगा, पदार्थ वही है, ऑक्सीजन पदार्थ ही है, लेकिन यदि आप 40 ग्राम लेते हैं 30 ग्राम के साथ तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और यदि 30 ग्राम कार्बन के साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये होता है निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है और फिर नीचे सेरो साइन देके एक लाइन लिखना है। यदि कार्बन और ऑक्सीजन को, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद नीचे से लिखना है यहां से, यदि कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 के अनुपात में, इसको लिखना है ये ऐसे 3:8, फिर लिखेंगे के अनुपात में अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तथा जब कार्बन तथा ऑक्सीजन को 3:4 के अनुपात में भी क्रिया कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए, मैंने अनुपात बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, पदार्थ दूसरा हो जाएगा। जबकि अभिक्रिया एक ही पदार्थ, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन ही अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन द्रव्यमान का अनुपात अलग अलग होने से पदार्थ अलग अलग बन जाता है। यह निश्चित अनुपात का मतलब होता है। आगे आपको हेडिंग देना है यौगिक के प्रमुख गुण, हेडिंग दीजिएगा यौगिक के प्रमुख गुण। चलिए समझिएगा जल्दी जल्दी। देखिए, जैसे CO2 यौगिक है, H2O है, ऐसे। पहला तो ये है कि आप H2O को भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा गर्म करके, ठंडा करके, वाष्पित करके, ये सब करके आप यौगिक के अवयवी तत्वों को, अवयवी तत्व मतलब क्या, जिससे मिलकर के बना हुआ है। H2O ये जो है जल, ये यौगिक है, इसका अवयवी तत्व कौन कौन है, जिससे मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका अवयवी तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। तो अवयवी तत्व इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इन अवयवी तत्वों को, कोई भी यौगिक रहेगा, जल रहे, CO2 रहे, H2O कोई भी रहे, यौगिक के अवयवी तत्व को भौतिक विधि द्वारा या यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया सकता है। कूट के, पीस के, गर्म करके, ठंडा करके, ऐसा प्रोसेस करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करना संभव नहीं है। किसी भी यौगिक के अवयवी तत्व को भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। पहला गुण तो ये है। दूसरा ये है कि जब कोई यौगिक बन जाता है, H2O बन गया, तो H2O बन गया तो उसके अवयवी तत्वों का गुण समाप्त हो जाता है।
मतलब ये किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से H2O बना। तो जब H2O बन जाएगा तो H2O बनने के बाद H2O में, जल में, ना तो हाइड्रोजन का गुण रहेगा ना ही ऑक्सीजन का गुण रहेगा, माने इन दोनों से गुण इसका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। बस समझ में आया, माने इन दोनों से गुण क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जैसे नमक है ना NaCl, इसका निर्माण होता है सोडियम से और क्लोरीन से। क्लोरीन विषैला पदार्थ है, थोड़ा विषैला है कम। तो बताइए किसका गुण भी इसमें रहता तो नमक विषैला हो जाता। ये नमक विषैला नहीं होता है, इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है नहीं, नमकीन होता है। तो जब यौगिक बनता है तो उसका अवयवी तत्वों का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। मतलब अवयवी तत्वों से यौगिक का गुण बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है, मिलता जुलता नहीं है। और तीसरा बात यह है कि जब किसी यौगिक का निर्माण होता है, जैसे इसमें भी हुआ, तो यौगिक का निर्माण होगा तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, या तो ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, मतलब ऊर्जा घटेगा या कम होगा। मतलब ये कि ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। यौगिक बनने में या तो ऊर्जा लगेगा या यौगिक बनने के बाद ऊर्जा मुक्त होगा, ये होता है। तीसरा बात ये हो गया। चौथा बात ये है कि यौगिक का निर्माण हमेशा निश्चित अनुपात में होगा। ये निश्चित अनुपात बताए ना, हमेशा निश्चित अनुपात में होगा। अगला पांचवा गुण ये पढ़ेंगे कि इसका क्वथनांक और द्रवणांक निश्चित होता है। क्वथनांक द्रवणांक के बारे में पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो कोई भी यौगिक रहेगा तो उसका द्रवणांक फिक्स होता है। जल है तो जल में आपको बतलाए थे कि क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिक्स है। तो किसी भी यौगिक का द्रवणांक, क्वथनांक, कितना पर पिघलेगा, कितना पर जमेगा, कितना पर वाष्पित होगा, ये सब फिक्स होता है। द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक यौगिक का फिक्स होता है, निश्चित होता है। चलिए समझ गए। यही 4-5 पॉइंट लिखना है जल्दी जल्दी। पहला लिखिएगा, पहला लिखिए। चलिए पहला लिखिएगा, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला, किसी भी यौगिक के निर्माण में सामान्यतः ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मतलब ऊर्जा की जरूरत पड़ता है या ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अगला लिखेंगे, यौगिक के निर्माण हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में होता है। अगला लिखेंगे, किसी भी यौगिक के द्रवणांक एवं क्वथनांक हमेशा निश्चित होता है। और अगला लिखेंगे, एक और लिख लेंगे, यौगिक समांग होता है। समांग का मतलब ये कि ऐसा नहीं होता है कि जल है, ऊपरी भाग में ऑक्सीजन अधिक है और नीचे हाइड्रोजन अधिक है, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर एक जगह समान रूप से फैला रहता है। क्लियर हो गया? समांग का मतलब ये है। चलिए, ये हम लोग यौगिक पढ़ लिए। यौगिक क्या है, एग्जाम्पल उसका पढ़े, इसके बाद प्रमुख गुण पढ़े। इसी तरह से हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग दे रहा है मिश्रण, मिक्सर। यौगिक का अपोजिट गुण वाला है। मिश्रण, मिक्सर, समझिएगा। देखिए, यौगिक और मिश्रण में बस अंतर यह है
कि यौगिक तत्व से बनता है, ये किसी भी चीज से बन सकता है। ये मार्कर, क्लीनर, दोनों को मिला दिया, मिक्सचर हो गया। मतलब किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में, अनुपात मतलब कोई मिला जैसे तैसे मिला दे, ऐसे केवल संपर्क मिला दिए तो मिश्रण हो गया। मतलब ऐसे समझना है कि किसी भी दो पदार्थों के मिलाने की परस्पर प्रक्रिया को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसी पदार्थ से बना सकते हैं, जैसे तैसे मिलेगा। ये ठीक से मिला भी नहीं है, केवल ऐसे भी टच कर दिए ऐसे तो भी हो गया। अब बताइए इधर टच नहीं है, पूरा भाग नहीं है, तब वही मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण हो गया। माने किसी भी अनुपात का जरूरत नहीं होता है, कोई भी दो पदार्थ को आपस में मिला देंगे, मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण का गुण यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा ना, माने उल्टा टाइप का होगा। क्या क्या होगा सो पढ़ेंगे, पहले परिभाषा लिखना है। लिखिए, वह पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, कौमा, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दिए, अनुपात मतलब कोई द्रव्यमान निश्चित नहीं है, इतना 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 किसी को मिला दिए, जो बनेगा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखिएगा, वायु, वायु जल तेल का मिश्रण, ठीक है, जल चीनी का मिश्रण इत्यादि। मिश्रण सिंपल बात है, किसी को भी मिला देंगे मिश्रण बन जाएगा। आगे हेडिंग देना है, मिश्रण के कुछ प्रमुख गुण। मिश्रण के कुछ प्रमुख गुण पहला लिखेंगे, वही शुरू कर रहे हैं, यौगिक के जैसे गुण पढ़ते वैसे ही, थोड़ा अलग होते जाएगा, आपको समझते जाना है। लिखेंगे, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझते जाइएगा। अभी हम बोले थे कि जल रहेगा, H2O है, तो इसके अवयवी पदार्थ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब तुम ये नहीं समझना कि जल को गर्म करेंगे तो वाष्प निकलेगा, वही ना ऑक्सीजन गैस है, नहीं, उसमें भी दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों निकलता है। लेकिन जब मिश्रण को हम लोग गर्म करेंगे, जैसे मान लो कि जल है और चीनी है, जल और चीनी है, तो इसको गर्म करेंगे तो जल ऊपर चला जाएगा और चीनी बच जाएगा, तो अलग अलग हो गया ना। तो मिश्रण के अवयवी पदार्थ को, जिससे मिलकर के मिश्रण बना है, उस पदार्थ को अलग अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, मिश्रण के गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुणों के समान होते हैं। उनके अवयवी पदार्थों के गुणों के समान होते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे जल और चीनी मिला है, बन गया मिश्रण शरबत, जो मिश्रण बनेगा उसको शरबत बोलेंगे ना, तो अभी शरबत का जो गुण होगा वो इन दोनों से मिलेगा। चीनी का गुण कैसा, मीठा, तो देखिए चीनी का गुण मीठा होता है ना, गुण की मीठा होता है, तो शरबत भी बनेगा मिश्रण, इसका भी गुण कैसा होगा, ये भी मीठा होगा। तो मतलब ये कि मिश्रण का जो गुण है उसके अवयवी पदार्थों के गुण से मिलता जुलता है, ये बात है। जल से भी इसका गुण मिलेगा शरबत का, जल लिक्विड होता है, प्यास जाता है, इसको पिएंगे तो प्यास जाएगा, तो दोनों का गुण इसमें कायम रहता है। लिखिए, दूसरा लिखवा दिए थे तो लिखवा दिए, तीसरा लिखना है। तीसरा लिखेंगे, यौगिक, सॉरी मिश्रण न पढ़ रहे थे, मिश्रण के निर्माण में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ,
अभी मिश्रण ऐसे बना तो इसमें उष्मा लगा नहीं लगा, तो उष्मा करना तो उससे जरूरत पड़ता है, नहीं मुक्त होता है। अगला लिखेंगे, मिश्रण के निर्माण में पदार्थ निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं, किसी अनुपात में मिलेगा बन जाएगा। अगला लिखेंगे, मिश्रण का द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। अगला लिखेंगे, मिश्रण विसमांगी या समांगी हो सकता है। मिश्रण विसमांगी या समांगी हो सकता है। चलिए इस पॉइंट को हम समझाएंगे आपको प्रकार से। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। छठा पॉइंट को आपको हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। दो आपको और होमवर्क है। क्या है होमवर्क? पहला होमवर्क आपका ये है कि तत्व यौगिक में अंतर लिखना है। तत्व तथा यौगिक में अंतर, एक तो ये आपको लिखना है, और दूसरा जो है वो आपको लिखना है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। ये आपका दो होमवर्क है, पहला तत्व यौगिक में अंतर और दूसरा यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। चलिए इतना आप कंप्लीट कीजिए, फिर आगे हम लोग मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे तो समांग और विसमांग का मतलब क्लियर होगा। चलिए धन्यवाद।